देखो, आज ये क्लास ले रहे हो सोरिनम का, वो ध्यान से आप लोग पर एक एक लाइन वाइज इसको समझने की कोशिश करो। आपके पास जितने भी पेशेंट आएंगे उसमें 90% पेशेंट का बैकग्राउंड सोरा रहेगा। 10% पेशेंट सिफिलिस और साइकोटिक और अदर डिजीज और एक्सीडेंटल डिजीज में रहेगा। अगर इसको ठीक से समझ गए ना तो सारा आप बीमारियों पर अच्छे से इलाज कर पाओगे। इसलिए बहुत ये लंबा है थोड़ा, लेकिन एक एक लाइन समझो जो हमेशा ये काम आएगा और इसको भूलना नहीं है, याद रखना। तो ये सोरिनम इंट्रोड्यूस कौन किया था? डॉक्टर शी हेरिंग, नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथी वॉल्यूम 2। He also described the preparation of substance also. Sora, what is sorinum? It is prepared from the content of the each vesicles. खुजली वाले फुंसियों के द्वारा बना हुआ है। It is a नोजोड, ठीक है? ये नोजोड प्रोडक्ट ऑफ सोरा। पहली बात ये समझ लो, ये किसके लिए उपयोगी है? सोरिनम किसको दे सकते हैं? स्पेशली अडेप्टेड टू द सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले को ही आप दे सकते हैं। तो सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जितने प्रकार के स्किन डिजीज हैं वो सब सोरिक है। सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकली एसोसिएटेड विद स्किन कंडीशन लाइक एक्जिमा, एलर्जी एंड अदर dermatological issues. Individual with a Soric constitution may also exhibit characters such as anxiety, insecurity and a tendency to worry excessively. स्किन डिजीज के साथ में एंजाइटी भी, इनसिक्योरिटी फीलिंग करना, टेंडेंसी टू वरी एक्सेसिवली, मानसिक रोग भी इसके अंदर आता है। ठीक है, करेक्ट ये समझे? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो एकदम धीरे धीरे बढ़िया से समझो इसको। कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सट्रीमली सोरिक पेशेंट, नर्वस, रेस्टलेस, इजीली स्टार्टल्ड। पेशेंट जब भी आएगा नर्वस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, बेचैनी रहेगा, डरपोक रहेगा, डरा हुआ रहेगा, हमेशा आने वाले मुसीबत के बारे में सोचते रहेगा। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले मुसीबत, आने वाले प्रॉब्लम, आने वाले रोग के बारे में ये सोचा करता है। ठीक है, समझे? बच्चे कैसे रहेंगे? चिल्ड्रेन आर पेल, डेलिकेट, सिकली, सिक बेबीज एंड विल नॉट स्लीप डे और नाइट बट वरी, फ्राइटेंड, क्राई, डर के मारे रोता है। चाइल्ड इज गुड, प्ले इन होल डे, रेस्टलेस, ट्रबलसम, स्क्रीमिंग एंड ऑल नाइट। देखो, इसमें बच्चा दिन भर खेलता है, रात को रोता है। ठीक है, लाइकोपोडियम में रात को ठीक रहेगा, दिन भर तकलीफ देगा। लाइकोपोडियम भी उल्टा है। तो इसको बच्चों को पहचान में आ गया कि दिन भर ठीक रहेगा, रात को बच्चा रोएगा। मेंटल एनर्शियस, फुल ऑफ फियर, एविल, फॉरवर्डिंग, हमेशा उत्कंठित रहता है, माने एनर्शियस रहेगा, कुछ जानने का हमेशा एकदम उत्कंठित रहेगा, माने एकदम अलर्ट रहता है और हमेशा कोई होने वाले बीमारियों के बारे में बुड़बुड़ाता रहता है। फॉरवर्डिंग, बुड़बुड़ाना। मेंटल कैसा रहेगा? रिलीजियस मेलनकोली रहेगा, वेरी डिप्रेस्ड, सैड, सुसाइडल थॉट, डिस्पेयर ऑफ सैल्वेशन, ऑफ रिकवरी। हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति रहेगा, पूजा पाठ वगैरह करते रहेगा। उदासी रहेगा, बहुत उदास, दुखद रहेगा, आत्मघाती, अपने आप पर वार करने का सोचेगा और सुसाइड करने की कोशिश करेगा कि मैं मुक्ति से, मेरी जो तकलीफ उससे निराश रहेगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा और उसको हमेशा लगेगा कि लगता नहीं है कि मेरा रोग ठीक होगा।
उसका मेन क्वेश्चन रहेगा मेरा बीमारी लगता है ठीक नहीं होगा, उसके कारण बहुत ज्यादा निराश रहेगा। Despondent fears he will die, that he will fall in business, fail in business during climax, making his own life and that those about him intolerance. हतोत्साह, निराश, डरता है कि वो मर जाएगा, उसका व्यापार पूरा नष्ट हो जाएगा। मेंस बंद होने के काल में क्लाइमेटिक स्टेज में उसके आसपास रहने वालों की जिंदगी को पूरा असहनीय बना देता है। Ailment from suppressed each and other skin disease when sulfur fails to relieve severe from even slight emotions. स्किन डिजीज जो सल्फर खिलाने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, देन यू शिफ्ट टू सोरेनम। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर ये रहेगा, सल्फर इज हॉट एंड सोरेनम इज चिल्ली। In chronic case, when the selected remedy failed to relieve the permanently improve the acute cases, पुराने रोगों, अगर पुराने रोग ठीक नहीं हो रहे हैं परमानेंटली, then you think the सोरेनम। बट इन एक्यूट केसेस जो सडनली 8-10 दिन के अंदर कोई बीमारी हुआ है तो खुजली हुई है, तो वो देन यू थिंक द सल्फर। बहुत दिनों से खुजली चली आ रही है तो देन यू थिंक द सोरेनम। 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, एक्यूट स्टेज में है, 2-4 दिन में हुआ, देन यू थिंक द सल्फर। लेकिन कभी कभी सल्फर का पता चलता है लेकिन फेल हो जाता है या काम नहीं करता है, तो उस समय सोरेनम को सोचना चाहिए। Lack of reaction after severe acute disease, appetite will not return. जनरली क्या होता है, सीवियर एक्यूट डिजीज में भी उसको कुछ पता नहीं चलता है, उसका भूख वापस नहीं आता है। अगर एक्यूट डिजीज हुआ है, ठीक भी हो गया है, तो उसका भूख रिटर्न नहीं आता है। ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ एनिमल फूड्स remaining after acute disease intermittent or without any organic lesion or apparent। बहुत वीकनेस एंड कमजोरी, सुस्ती रहता है, सेमिनल डिस्चार्ज हो, ऑर्गेनिक जितने डिस्चार्ज हैं उसके कारण कमजोरी और सुस्ती बना हुआ रहता है। बॉडी हैज फिल्दी स्मेल इवन आफ्टर बाथिंग। वो नहाने के बाद में भी उसके शरीर से गंदा गंध आता है, दैट इज सोरेनम। द होल बॉडी इज पेनफुल, इजीली स्प्रेन्ड एंड इंज्योर्ड। पूरे शरीर में दर्द, आसानी से मोच आ जाती है और चोट लग जाती है, पूरे होल बॉडी में दर्द रहेगा। ये एक जानने का अच्छी सिम्टम है। Great sensitive to cold air or change of weather, wears a fur cap over coat and shawl even in the hottest summer season। गर्मियों के दिनों में भी वो टोपी पहने रहेगा, मोजा पहने रहेगा। फर मैंने होता है कि रोएदार टोपी पहना रहना। गर्मी में भी इसको ठंड लगती है, इसका पहचानने का एक तरीका है। In the storm weather, it feels acutely restlessness on the day before and during and thunderstorm, phosphorus, dry scaly eruption, it disappear in summer and return in winter। हमेशा स्टॉर्मी वेदर में, तूफानी मौसम के समय में बहुत जोर से बेचैनी महसूस होती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है वो, फॉस्फोरस जो। लेकिन गर्मी के दिन में हमेशा भी उसके दाने सब गायब हो जाते हैं। देखेंगे विंटर में हो रहा है, गर्मी आते उसका ठीक हो जाता है, दैट इज सोरेनम। फिजिकल जनरल क्या, फील यूजुअली वेल डे बिफोर इट। एक दिन पहले वो अच्छा था, कल अच्छा था और आज इसको ऐसा हो गया। ये वर्ड अगर मिला आपने को, देन आई थिंक द सोरेनम। कल तक तो ठीक था, आज ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया। रोग आक्रमण होने के एक दिन पहले वो जब ठीक ठाक अच्छा महसूस होता है।
हंग्री इन मिडिल ऑफ द रात को ये इसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट, कुछ खाना चाहता है। सीना एंड सल्फर भी है एंड सोरिनम भी है। Profuse preparation after acute disease with relief of all suffering। काफी पसीना निकलना, पसीना निकलने से उसके जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाते हैं। कैनेडियम एंड नेट्रोमिड इज आल्सो विथ हिम। सपना क्या क्या देखेगा? स्लीपलेसनेस फ्रॉम इनटॉलरेबल इचिंग, खुजली के कारण वह सो नहीं पाता है, और फ्राइटफुल ड्रीम्स, रोबस्ट, डेंजर एक्सेट्रा। असहनीय खुजली या लुटेरे, खतरे आदि के डरावने सपने के कारण नींद नहीं आना या चंद्र। All excretion, diarrhea, liquidia, menses, precipitation have a carrion-like odor। डेड बॉडी की तरह उसके बॉडी से गंध आना, जितने उसके डिस्चार्जेस हैं वो डेड बॉडी जैसे गंध आएगा। Headache preceded by flickering before the eyes by demons or lesion of the blindness or black sporonil। सिर दर्द के पहले आंखें के सामने काला काला टिमटिमाहट और कुछ उड़ते काले धब्बे और छल्ले दिखेगा। हेडेक ऑलवेज हैंग्री ड्यूरिंग एमलेशन व्हाइट ईटिंग, खाने के बाद उसका सिर दर्द कम हो जाना। फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन और सप्रेस्ड मेंसेस, एमलेशन बाय नोज ब्लीड, या नाक से ब्लीडिंग आएगा तो उसे हेडेक कम हो जाएगा। उसके बाल रूखे और ड्राई, हेयर ड्राई एंड क्लस्टरलेस, टेंगल्स इजीली ग्लूज टुगेदर, चपक जाएगा आपस में बाल, ठीक है, प्लीका प्लोनिका बोलते हैं। बार बार एकदम बाद में चपक जाना, आसानी से उलझ जाता है आपस में चिपका हुआ बाल। स्काल्प ड्राई, स्केली और मॉइस्ट, फैटी, सप्रेसिंग इरप्शन, वॉचिंग, स्टिकिंग, ऑफेंसिव फ्लूइड फ्रॉम ग्रेविटिस एंड खोपड़ी सूखीदार, पपड़ीदार, नम, खोपड़ी पर दुर्गंधित पश जैसा चिपचिपा रस निकलता है। ग्रेफाइटिस मेजेरियम में भी है आपके पास, इससे भी तुलना करना पड़ेगी। इंटेंस फोटोफोबिया, तीव्र फोटोफोबिया, सूजन वाली पलकों के साथ आंखें नहीं खोल सकता, तकिए को अपने चेहरा में छिपा के रखता है, आंखों खोलने में तकलीफ होती है। Ear humid scarf and soreness on the behind the ears, oozing and an offensive viscid fluid। कानों कान के पीछे में नम, खमोश जैसा दुर्गंधित चिपचिपा पदार्थ निकलना, वो ग्रेफाइटिस में भी है। ओटोरिया, थीन, इचुरियस, ओरिबली फैटी डिस्चार्ज लाइक डिकेट मीट, क्रॉनिक आफ्टर मिजल और डिस्कैरियन। कान से पतला, चिपचिपा, बदबूदार, भयानक सड़े हुए मांस के जैसे ब्लीडिंग, पस निकलना, चेचक या खसरा या स्कारलेट फीवर के बाद में ईयर डिस्चार्ज होना। क्विंसी टॉन्सिल, ग्रेट स्वेलिंग, डिफिकल्ट पेनफुल स्वेलिंग, बर्न्स, फील्स, scalded, cutting, tearing, intense pain in the ears or the swelling of profuse offensive salivary throat, mucus in throat, must have continuous to not only amelioration by acute attack of eradicate tendency। क्विंसी टॉन्सिल, पूरा टॉन्सिल पूरा फूल गया हो और इससे जो व्हाइट व्हाइट है, इससे जो दाना निकलेगा मुंह में, एकदम दानेदार टाइप का डिस्चार्ज थूकते रहेगा, मैंने कढ़ी, मैंने दही के समान, दही के गिट्ठा गिट्ठा जैसा वो थूकते रहेगा, वो टॉन्सिल से डिस्चार्ज होता है। हवा सब चीजी बॉल्स साइज ऑफ पीस, जिसकी से मैंने खार में मटर के आकार की तरह दाने जैसे, पनीर के गोले तरफ दुर्गंधित सड़े हुए मांस जैसे, स्वाद गंध जैसे डिस्चार्ज होना, दैट इज काली मिर्च में भी है। इरेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ ब्रूटन एग्स, सड़े हुए अंडे की तरह डकार आना, आर्निका इंटिमिटाट एंड ग्रेफाइटिस से भी तुलना करना चाहिए। गैस्ट्रोसिस, डायरिया, सडन इम्पल्सिव स्टूल, वाटरी, डार्क ब्राउन फैटी स्मेल ऑफ कैरियन
involuntary aggravation at night from 1 to 4 a.m. after severe acute disease teething in the children when weather changes. दस्त अचानक बहुत तेजी से साथ होना, मल एकदम पानीदार, गहरे, भूरा, बदबूदार, सड़े हुए मांस के जैसे गंध आता है, अनैच्छिक मैंने रोक नहीं सकता है। एग्रावेशन और रात को 1 से 4 बजे तक दांत निकलना, बच्चों में जैसे मौसम निकलता है उसमें तकलीफ होना। सेकेंडली, कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट विद बैकेज, कमर दर्द के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन है, फॉर इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम व्हेन सल्फर फेल्स टू रिलीव। कॉन्स्टिपेशन विद बैक पेन, ये याद रखना। यूनिवर्सिटी, रात में बिस्तर में पेशाब हो जाना, वेसिकल पैरालिसिस ड्यूरिंग फुल लेंथ, पूर्णिमा के समय उसको अगर यूरिनरी सिस्टम में कोई तकलीफ हो रही है, विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, उसका फैमिली हिस्ट्री में एक्जिमा अगर है, देन यू थिंक दिस सोरिनम। Chronic gonorrhea, years duration that neither be suppressed or not be cured. The best selected remedy fails. बहुत इलाज करने के बाद में अगर गोनेरिया ठीक नहीं हो रहा है, then you think the सोरिनम। सोरिनम में क्या होता है, जो पेशेंट ना ठीक हो रहा है ना बढ़ रहा है, then you think the सोरिनम। ल्यूकेरिया, large clotted lumps of intranasal order, violent pain in sacrum, debility during climax। व्हाइट डिस्चार्ज पूरा गंद से भरा हुआ रहेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, थकेदार गांठे और पीछे में काफी दर्द, मेंस के समय में ज्यादा पेन होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग, fetus moves too violently, when the best selected remedy falls to relief to correct the historic disease of the abdomen। बच्चा अंदर बहुत जोर से उदम पदम मचा रहा है, तब इसको सोचना चाहिए। Asthma, dyspnea, aggravation in open air, sitting up, lorisis, amelioration by lying down and keeping arms stretched far apart, reverse of arsenic. Despondent thinks he will die। खुली हवा में या बैठने से उसके श्वास कष्ट बढ़ जाता है। लेटने से और हाथ पूरा फैला कर अगर लेटता है तो उसको ठीक रहता है। आर्सेनिक का उल्टा, निराश होकर सोचता है कि वह मर जाएगा। कफ रिटर्न्स एवरी विंटर में उसको खांसी हो जाएगा, बाकी समय में ठीक रहेगा। Hay fever appearing irregularly every year, the same day on the same month with the asthmatic, psoriatic and exhalation। hay fever में एलर्जी वाला फीवर, छींक वाला, किसी को पोलन एलर्जी होता है, किसी से ये होता है, उससे अगर है फीवर टाइप का आ रहा है, देन यू ठीक, जिसका एक्जिमा का, सप्रेस्ड एक्जिमा का हिस्ट्री होना चाहिए। पेशेंट शुड बी ट्रीटेड प्रीवियस इन विंटर, इरेडिकेट द डायथिसिस एंड प्रिवेंट समर अटैक। अगर बार बार अगर गर्मी में ये बीमारी को रोकने के लिए ठंडे में ही उसको इलाज कर देना चाहिए, विंटर में ही सोरिनम का से इलाज कर देना चाहिए, जो कि गर्मी में उसको अटैक नहीं आएगा। कफ आफ्टर सप्रेस्ड इच, एक्जिमा, क्रॉनिक और ईयर ड्यूरेशन, एग्रावेशन मॉर्निंग और वेकिंग एंड इवनिंग इन लाइट डाउन, स्पूटा ग्रीन, येलो और सॉल्टी म्यूकस, पस लाइक कॉफ इन ए लार्ज टाइम बिफोर एक्सपोजिशन। खुजली दब जाने के बाद जो खांसी होती है, एक्जिमा होने के बाद में अगर मलहम से लगाया हुआ देने के बाद में अगर ठीक हो गया है एक्जिमा, उसके बाद अगर खांसी होता है, एग्रावेशन सुबह जागने के बाद होता है या लेटने पर होता है, और उसका जो कफ है हरा, पीला या सॉल्टेड और पस जैसा, और कफ निकालने के बाद भी उसको बहुत ज्यादा देर तक खांसी आता है। स्किन ड्राइवर डिस्पेयर विद एक्सेसिव इचिंग, इतना अधिक खुजली होती है, उसे निराशा की ओर प्रेरित करता है। एक्ने ऑल फॉर्म्स, सिंप्लेक्स रोसासिया ड्यूरिंग मेंसेस फ्रॉम कॉफी, फैट, शुगर, मीट, व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स ऑन अर्ली पेरियड्स।
काफी दवाई देने के बाद में एक दिन के बाद फेल होता है, देन यू थिंक दिस सोरिनम। स्किन डिजीज, एबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव द स्किन डिजीजेस, इरप्शन इजीली सपरेट्स, थोड़ा सा भी इरप्शन, थोड़ा भी पस फॉर्मेशन होगा, ड्राई इरेक्टिव, रेयरली स्वीट, डर्टी लुक एज इट नेवर वॉश्ड, coarse greasy as it with oil in oil, bad effect of separation of sulfur and zinc ointment। मैं सारे स्किन डिजीज में स्किन जब सपुरेशन स्टेज में आ जाए, थोड़ा सा भी रिएक्शन सेपरेट कर रहा है तो देन सोरिनम। सोरिनम शुड नॉट बी गिवन फॉर सोरा और सोरिक डायथेसिस, ठीक है। But like every other remedy, upon a strict individualization, the totality of symptoms and we realize is wonderful work। हमेशा सोरिनम का टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर मिलेगा तभी देना है, सोरा सिंपली समझ करके आप सोरिनम मत प्रिस्क्राइब करना। सोरिनम का अगर टोटलिटी मिल रहा है देन यू गो फॉर सोरिनम, ये ध्यान रहेगा। Relation complementary to sulfur and tuberculinum. It follows where rhynia, alumina, borax, hyper, sulfur, tuberculinum. After lactic acid in vomiting and pregnancy, arnica in traumatic affection of ovaries, sulfur follows sorinum well in mammary cancer. Sorinum well in mammary cancer, whether derived from the first gold or purest filth or gratitude for it. Excellent service forbids us for inquire or care. Dr. P.V. Bell। अब सोरिनम को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है। What are the principles of spiropex? It acts chiefly upon the lymphatic glandular system and upon the cerebrospinal system. It produces an improved condition of the blood and low cachexia. Give its symptom and application of skin disease. Herpetic eruption accompanied by grayish itching, it becomes intolerable as well as the patient becomes warm in bed. The skin has dirty, greasy, looks like a sebaceous gland, secret excesses, tinea capitatis with oozing of offensive matter. What are the ESM? Otorrhea with a horribly offensive odor like that of rotten meat। सड़ा हुआ मांस की तरह अगर कान से निकल रहा है बस गंध मारता है, give the 4 character symptom of the sorinum। offensive odor from the body, profuse sweating from a least exertion, headache accompanied by great hunger, for defective reaction in due to soric tanned। Mention some other drugs useful in defective reaction। Sulfur, when apparently indicated, remedies fail to act। Capsicum, lack of reaction in person of lax fiber। Carbobeige in abdominal affection। Cuprum act in patients who are run down, overworked in mind and body, and tendency to all symptoms to be realized। Dolosis in chest infection, Valeriana and Ambragista in nervous affections। Discuss the eye symptom of the sorinum। Intense photophobia with inflamed lips, everything cannot open eyes, lies with face buried in pillow। Chronic ophthalmia like constantly reoccurs। Edges of lids red, secretion acrid, ulceration of coring in which in the early stage, oozing in the whitish moisture, and transitory emanation by boring in with finger। Discuss the ear symptom। Chronic otorrhea with itchurious horribly fortic discharge like decayed meat, chronic after measles or scarletness। Urinary system of the sorinum। Enuresis from vesical paresis during full moon, obstinate cases with the family history of the eczema, यूरिन हैज रेड सेडिमेंट एंड द पेरिकेट है, सब एलेन से लिया हुआ है। एलेंस का पढ़ लिया तो ये भी क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाता है। स्टेटिक मेल सिम्टम्स
Sexual symptom of the soil. Chronic gonorrhea of years duration that can neither be suppressed nor cured. The best selected remedy fails. State the heart symptom of the psorina. Palpitation from the least exhaustion, better lying. Heart symptom is general weakness, dusky face, dazed look, pain in the heart, emulation laying down, thinks that stitches will kill him if they continue. Pulse weak, irritable, indicating a return of abscess on a neck. Stay the sleep position. They can't sleep on the habitual right side. Right side में सोरिनम नहीं सो सकता है, but sleeps in the left side. किस साइड सोते हो उस समय से आप सोरिनम के पास पहुंच सकते हो. Things to remember. Children fret and cry all night, good day, all day. ठीक है? Feels usually well on hungry a day before the attack. Offensiveness with carrion-like odor of all discharges. Sensitiveness to cold air, wears full cup even in a hot weather. Profuse preparation with a relief of sufferings. Hungry in the middle of night. Asthma relieved by laying down with arms away from the body. ठीक है? Okay. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.